और आज सरकार बदलते ही बंगाल में ये क्या होने लगा, ये सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल में नई सरकार को 1 महीना भी नहीं बीता शुभेंदु सरकार को, और अविश्वसनीय अकल्पनीय घटित होता नजर आ रहा है। कहते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता आती है, जाती है, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन इस बीच पिछले 2 दिनों से जो तस्वीर बंगाल के अलग अलग इलाकों से सामने आई है वो न सिर्फ बीजेपी की नई नवेली सरकार पर सवाल उठा रही हैं बल्कि लोकतंत्र को भी शर्मसार कर रही हैं। पहले बंगाल में पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे के टारगेट पर होते थे, अब विरोधी दल के सांसद तक सुरक्षित नहीं। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर शनिवार को हमला हुआ और एक भी दिन नहीं बीता, आज कल्याण बनर्जी निशाने पर आ गए। जिस तरीके से भीड़ तंत्र का हमला दिख रहा है उसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सरकार बदलते ही आखिर बंगाल में ये क्या होने लगा है। देखिए, They want to kill me. They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। अगर वो पत्थर उसको लोकल एक लड़का ने उसको माथा में हेलमेट दिया, नहीं तो वो उधर में स्पॉट डेथ हो जाता था। ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी तो है ही, जानबूझ के पुलिस का एनकरेज में ही हुआ। There is a very jealous chief minister who wants to kill all the Trinamool leaders there, those who are opposing. He is supposed to protect, but he has become a killer. ये तस्वीर बेहद भयावह है। ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि देश में आखिर सियासी रंजिशें किस कदर चरम पर पहुंच चुकी। ये तस्वीरें लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली हैं। भीड़ के बीचों बीच तस्वीर में जिस शख्स को आप हेलमेट लगाए देख रहे हैं वो कोई आम नागरिक नहीं बल्कि देश के सर्वोच्च पंचायत लोकसभा के एक चुने हुए सांसद हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में ममता के बाद दूसरे नंबर की हैसियत रखते हैं, शनिवार को दोपहर अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। उन्हें यहां विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार और दूसरे पीड़ित परिवारों से मुलाकात करनी थी, लेकिन पीड़ितों के घर पहुंचने से पहले ही उन्हें स्थानीय लोगों ने घेर लिया और उनका विरोध करना शुरू कर दिया। माहौल खराब होते देख बाइक पर बैठे अभिषेक बनर्जी को भीड़ से बचाने के लिए हेलमेट पहनाया गया। भीड़ फिर भी नहीं मानी और उनके बाइक को आगे से घेर लिया। बाइक चालक बाइक को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था तो लोगों ने बाइक के हैंडल को ही पकड़ लिया। इस दौरान भीड़ चोर चोर के नारे लगाती रही। सुरक्षा कर्मी घेरा बनाकर अभिषेक बनर्जी को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी बगल में खड़ी एक महिला ने अभिषेक बनर्जी पर अंडा फेंक दिया। अंडा सीधे अभिषेक को जाकर लगा। अभिषेक के कपड़े पर अंडे के अंदर का हिस्सा योक बिखर गया। इसके बाद अभिषेक बनर्जी बाइक से उतरकर पैदल जाने लगे। भीड़ फिर भी नहीं मानी और फिर ताबड़तोड़ अंडे फेंकने लगे। Hey!
हमलावरों ने अभिषेक के हेलमेट पकड़कर खींचा। अभिषेक के साथ धक्का मुक्की की गई। इस दौरान अभिषेक की शर्ट फट गई। इस दौरान अभिषेक के सिक्योरिटी और अन्य टीएमसी कार्यकर्ता उन्हें बचाते दिखे। अभिषेक खुद को बचाते हुए आगे बढ़ते रहे और भीड़ उनके पीछे पीछे चलती रही और नारेबाजी करती रही। अभी अभिषेक बनर्जी भीड़ के बीचों बीच से निकलकर बाहर आए ही थे कि तभी सामने से पीली टी शर्ट पहने एक युवक ने अभिषेक पर बड़ा सा पत्थर फेंक दिया। पत्थर सीधे अभिषेक के हेलमेट पर जाकर लगा। अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अभिषेक बनर्जी हेलमेट नहीं पहने रहते तो इस पत्थर की चोट से उनका क्या हश्र होता। इस हमले में अभिषेक का चश्मा टूट गया, जिसे वो हाथ में लेकर मीडिया को दिखा रहे थे। इस हमले के बाद अभिषेक की शर्ट और हेलमेट पर अंडे के कई टुकड़े नजर आए। खुद के साथ हुई इस विभत्स मारपीट के बावजूद अभिषेक बनर्जी टीएमसी कार्यकर्ता संजू कर्मकार के घर पहुंचे, जिसकी चुनावी रंजिश में हत्या हुई थी। अभिषेक ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान जब मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने प्रदेश की नई नवेली बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अभिषेक ने आरोप लगाया कि जब ये घटना हुई तब एक भी पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद नहीं था। साथ ही उन्होंने ये कहा कि सोनारपुर में उनकी हत्या की कोशिश की गई। আমাদের প্রাণে মারতে চায়, মেরে দিক আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না। আমি সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা মাকে এই অবস্থায় ছেড়ে যাব না যতক্ষণ না ফোর্স এসে রিকভার করবে। আমাদের এখানে যারা প্রতিনিধিরা রয়েছে আমি বলবো থানায় আবার ফোন করো, মেসেজ করো, ফোর্সের জন্য রিকোয়েস্ট করো। যদি না পাঠায় হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে এটা অন রেকর্ড থাকুক। পুরো ঘটনার ভিডিওগ্রাফি রয়েছে। আমি হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমি রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কি বাংলার পরিস্থিতি, এখানে প্রায় 50 জন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা রয়েছে, দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে, পুলিশের একটা লোক নেই। কি পরিস্থিতি হয়েছে আপনারা দেখুন। आरोप है कि लोगों ने इस दौरान उन पर पत्थर, जूते और अंडे फेंके, उनकी शर्ट फाड़ दी। हमले के बाद शनिवार देर शाम अभिषेक बनर्जी को कोलकाता के बेलेव्यू हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल ने कहा कि मरीज को छाती पर चोट के निशान के अलावा कोई गंभीर शारीरिक चोट नहीं आई। मरीज बातचीत कर रहा है और पूरी तरह से होश में, लिहाजा मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद उन्हें देखने के लिए पूर्व सीएम ममता बनर्जी भी अस्पताल पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि नई सरकार को आए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बंगाल का ये हाल हो गया। ममता बनर्जी ने हमले को साजिश बताते हुए कहा कि अगर अभिषेक ने हेलमेट नहीं पहना होता तो उनकी जान भी जा सकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में भर्ती अभिषेक को जल्द डिस्चार्ज कराने के लिए बीजेपी नेताओं और पुलिस ने डॉक्टरों पर दबाव बनाया। अस्पताल को धमकी दी गई कि वो अभिषेक को भर्ती न करे। In power even not in 1 month. They are threatening along with police administration to all the hospitals and the nursing home authority not to admit Abhishek Banerjee because they don't want that they should be treated. Now doctors, they are sorry. Though they advise, and as per their advice, he was admitted in ITU. ममता बनर्जी के मुताबिक जब अस्पताल में भर्ती नहीं लिया गया तो अभिषेक बनर्जी को अस्पताल से घर ले जाया गया, जहां फैमिली डॉक्टर की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। When I was sitting with Mr. Tandon, who is the administrator of this hospital, he was sitting behind me and he was requesting me that he is getting threat call from the police in different corners, and that time he was talking to DC South and also the BJP leaders are threatening to him so that though doctors advise to admit them, they should not admit Abhishek Banerjee because this is a government desire. Doctors personally, they feel sorry, they are sad, they have been pressurized, though with his saline
just now with our family doctors. We have sent him home, and there the family doctor will just make a hospital inside the room, because in West Bengal I do not know what is happening. इस दौरान ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी दलों के नेताओं से हुई बातचीत का भी जिक्र किया। ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन्हें फोन किया था और कहा कि अगर जरूरत पड़े तो अभिषेक को हैदराबाद के अस्पताल में वो भर्ती करवा सकते हैं। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग अमर, including other political parties also, Kapil Sibal ji, all, Venugopal ji, all.